हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बाल अवकाश के 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो छात्र एमपी शिक्षक वर्ग 3 सीटेट यूपीटेट आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर जरूर क्लिक करें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम इससे पहले भी हम कई सारी वीडियो बना चुके हैं। बलनान क्वेश्चन की, हिंदी की वीडियो, पर्यावरण की। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया। तो क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेवन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कर्ट लेवन कहाँ के वैज्ञानिक थे? कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तीसरा क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी क्या है दोस्तों? जर्मनी के विद्वानों का समूह है, उनको हम क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी कहते हैं। कौन कौन है? कॉलर, कोप्पा, बर्दीमर आदि शामिल है। ठीक है, आदि क्या शामिल है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्ट लेवन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कर्ट लेवन ये कौन से थे? संज्ञानवादी के थे। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत किस नाम से जाना? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत और स्थान मनोवैज्ञानिक क्षेत्र सिद्धांत। और कौन सा एक अलग है? तीसरा क्या है? बाल दिशा मनोविज्ञान। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्ट लेवन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने दिया था। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी के समर्थक थे। ठीक है, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गेने दोस्तों कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 8 भागों में बांटा है। संकेत अधिगम, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों 8 भागों में बांटा है। ठीक है, जिसका क्रमिक रूप यह है, क्या? संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, अभिक्रिया, इसको एसआर अधिगम भी कहते हैं, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम और बहुविवेचन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। 11वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा? संकेत अधिगम है। ठीक है, इसमें 8 अधिगम बताए से इन्होंने से कहा संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर का। ठीक है, अगला है, रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? 12 वर्ष के उपरांत, जब अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत? दोस्तों पावलोव वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो पावलोव कौन के संप्रदाय समर्थक हैं? व्यवहारवादी संप्रदाय से समर्थक हैं। 16 क्वेश्चन है,
डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, डमरू पर नाचना, बंदर का नाचना। ठीक है। और व्यवहारवादी संप्रदाय कौन है? पावलोव जी हैं। 17वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन क्या दिया है? खेत में बिजूका का खड़ा करना और उसे देखकर पक्षी का भाग जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर ही कार्य करता है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? दोस्तों कॉलर जी ने किया था, A.B. कॉलर ने। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? दोस्तों संज्ञानवादी समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो स्किनर ने किया दोस्तों चूहे पर प्रयोग। 21वां क्वेश्चन है, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो स्किनर जी थे व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 23वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो किसने दिया दोस्तों? कॉलर जी ने दिया था। 24वां क्वेश्चन है, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत उपयोगी है। 25वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत ब्रूनर जी ने दिया था। 26वां क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों की योगदान का परिमाण है? तो किन दोनों का है? आनुवंशिक और वातावरण का मानव विकास, इन दोनों योगदान का परिमाण है। ठीक है, परिणाम है। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण। 27वां क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। 28वां क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार में से सीखता है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? कौन कौन से हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 30वां क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट में भिन्न होते हैं, विकास की दर। ठीक है, तो विकास की दर से क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। सब में विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो बच्चों का जो मूल्यांकन सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, सतत मतलब लगातार, व्यापक मतलब परीक्षा के द्वारा। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, बायोगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? तो सामाजिक। किस पर देता है बायोगोत्स्की? सामाजिक पर देता है। 34वां क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण क्या है? तो बच्चे का रोने का कारण क्या है? संवेगात्मक दुश्चिंता, क्योंकि बच्चा जिस गोद में सोता है और दूसरे के हाथों पहुंचते ही उसकी क्या नींद खुल जाती है, तो पहचान लेता है। ठीक है, तो क्या है? संवेगात्मक दुश्चिंता। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो क्या है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण, क्या लिखना है। 36वां क्वेश्चन है, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, किशोर क्या करते हैं, दुश्चिंता और सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो मेरा परिवार। 38वां क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेज दशा है। एक कथन है, किसका है, वुडवर्थ का है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो स्वनिम है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वनिम है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, और पूछते हैं इसको। 40वां क्वेश्चन है, पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी डॉट के प्रति कठोर होते हैं। तो किसके प्रति कठोर होते हैं, समस्या के प्रति कठोर होते हैं। 41वां क्वेश्चन है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में सबसे अधिक होती है। तो बाल्यावस्था में क्या, बालिकाओं लड़कियों की लंबाई सबसे अधिक होती है। 42वां क्वेश्चन है, दिवास्वप्न एवं भाषा की कूटकरण की अवस्था है, तो कौन सी है, किशोरावस्था। विकास के संबंध में सही कथन क्या है, तो विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, विकास केवल एक और ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। क्या बताता है, वर्तुलाकार बताता है। ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है, क्योंकि वातावरण के परिवर्तन के कारण बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है। ठीक है। 46 क्वेश्चन है, शेषावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, इसके कारण जो लड़कियां रहती हैं पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, क्लार्क और बीच ने नर चिंपांजी के शरीर में क्या किया था, स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। किसने कराए थे, क्लार्क और बीच ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन्स का क्या प्रवेश कराया था। 48 क्वेश्चन है, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। इसको ध्यान में रखना है। 49 क्वेश्चन है, जीवन का सबसे कठिन काल है, तो कौन सा दोस्तों, किशोर काल, किशोरावस्था काल है, जो क्या है सबसे जीवन का सबसे क्या कठिन काल है। 50वां क्वेश्चन है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। देखो दोस्तों, बालकों की जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो 20 रहती है, जिसका 7 साल का बच्चा होता है तो उसके बाद उखड़ने चालू हो जाते हैं, तो इसके क्या स्थायी दांत निकलना चालू हो जाते हैं। ठीक है। 51 क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई दोस्तों, जीन पियाजे के द्वारा की गई थी 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान। डिस्कैलकुलिया का संबंध है, तो देखो डिस्कैलकुलिया संबंध किससे, आंकिक अक्षमता से। ठीक है। डिस्कैलकुलिया मतलब आंकिक अक्षमता, मतलब गणित संबंधी समस्या से ये डिस्कैलकुलिया संबंधित है। एक डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने संबंधित रहता है, 4-5 तरह की रहती है, देखो इसमें मैं करा दूंगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में समावेश का अर्थ क्या है। शिक्षा में समावेश का अर्थ क्या है, सभी विद्यार्थी को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली से स्वीकारना। 54 क्वेश्चन है, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है किससे, वंशानुगत कारकों से। ठीक है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है, तो भाषाई बुद्धि कहा जाता है।
विनय सामान्य परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का किया जाता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो जो मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विनय और सामान्य जी ने किया था। इन्होंने एक सूत्र बताया था, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये सूत्र भी दिया था इन्होंने। 58 क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? दोस्तों, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनको 140 से अधिक बुद्धि लब्धि की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है या कथन है? किसका है? क्रो एंड क्रो का है। 60वां क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया? कितनी किया है? 3। ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, किशोर प्रणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। किशोर प्रणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यह कथन किसका है? कोलसनिक का है। किशोर प्रणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। किशोर व्यक्ति है अपने से बड़े लोगों क्या समझता है? मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह किसने कहा था? कोलसनिक ने कहा है। 64वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? तो जर्सील्ड का है। ठीक है। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। 66वां क्वेश्चन है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा? तो किसने कहा? रोटरी ने कहा है कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। किसने कहा? रॉस ने। 67 क्वेश्चन है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो क्या? हेविंगहार्ट का है। 88 क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ है। यह किसने कहा? तो सिल्बर्ट ने कहा है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य नहीं कर सकता है और जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का कार्य नहीं करने में असमर्थ रहता है वो बच्चा क्या है? पिछड़ा बालक कहलाता है। यह किसने कहा था? सिल्बर्ट ने कहा था। ठीक है। 69 क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो वैलेंटाइन ने कहा था। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? हिली ने कहा था। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो भौतत्व सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बुद्धि का बालू का ढेर कहा जाता है। ठीक है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह किसने कहा था? लेविटन ने कहा था। ठीक है। 73वां क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो संबद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन, उपागम और अभिन्यास। 74 क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपनी उत्पादन की मात्रा, दर अथवा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन
की मात्रा, दर अथवा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया तो टर्मन एवं ओडन ने दिया था। किसने दिया? टर्मन और ओडन ने। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। और बेल आइकन घंटी पर जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें। थैंक यू, धन्यवाद।